Hello and welcome to स्टूडेंट सेमिनार ऑफ अनंत द मैथमेटिकल सोसाइटी। सो आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर नंबर 4 में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ रूट फाइंडिंग पार्ट 4। तो बेसिकली एक मेथड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक डिफरेंट टाइप के इक्वेशन से रिलेटेड है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कुछ चीजें जो है मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, तो पहले आप उनको ध्यान से समझें। द फर्स्ट पॉइंट इज, आप सभी यहाँ हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने टेस्ट दिया या नहीं दिया, मैं चेक कर लूंगा। लेकिन आप जो लोग हैं यहाँ पे, और हमने अनाउंसमेंट भी किया था कि एटलीस्ट आपको टेस्ट अटेंड करना है। आपके मार्क्स मायने नहीं रखते हैं कि आपके कितने मार्क्स है कैसा है, बट आपने ट्राई किया वो मायने रखता है। तो आपको जो टेस्ट असाइनमेंट की फॉर्म में मिलता है वो आपको जरूर सबमिट करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी रैंक क्या है, आपके मार्क्स क्या है। ओके। दूसरी बात, लाइव क्लासेस के लिए जो हमने सोचा था, हमारा जो प्लान था कि वो ये था लाइक एक डिस्कशन हो। तो अभी जो प्लानिंग होती है उसमें हमने एक नया प्लान किया है कि लाइक ये जो क्लास है वो एक लेक्चर की तरह, एक ऑनलाइन लेक्चर की तरह ना बन जाए, उस फॉर्म में ना चली जाए, है ना, उसी रीत के रायते में ना चली जाए। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि कुछ इंफॉर्मेटिव लेक्चर के बाद में या कुछ मेरी तरफ से डिस्कशन के बाद में मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जितने हैं उनका भी ग्रुप डिस्कशन हो। तो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल हैव अ डिस्कशन। और डिस्कशन में क्या होगा, हम डाउट्स लेंगे। जो भी डाउट्स होंगे, किसी के भी डाउट हो सकते हैं, किसी भी टाइप के भी डाउट्स हो सकते हैं जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड, पाइथन कोडिंग से रिलेटेड, पाइथन में जो टेक्निकल्स हैं उससे रिलेटेड, या फिर हम क्या नया कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू समथिंग न्यू विद इन द टॉपिक। अवर एम इज बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग मास्टर्स के हैं और बीटेक के हैं, तो ये, है ना, ऐसी ब्रांचेस होती हैं जिनमें कुछ इनोवेटिव करने का वो होता है। तो आप लोगों से एक्सपेक्टेड रहेगा कि आप क्या नया कर सकते हैं, आप किस तरीके से नया कोड लिख सकते हैं। ठीक है। तो कोड लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है और वो ही हमारा एम रहेगा। और वो क्यों है? बिकॉज ऑफ दैट हमें प्रॉपरली मैथ्स को पाइथन पे शिफ्ट करना है। तो इस तरीके से हमारा एक डिस्कशन होना चाहिए। उस डिस्कशन में कोई भी अपना डाउट पूछ सकता है और उस डाउट का आंसर कोई भी दे सकता है। जरूरी नहीं है कि मैं ही उसका आंसर दूं, मैं ही सब कुछ जानता हूं, ये जरूरी नहीं है। हम में से और भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं। पाइथन के बारे में आप लोगों में से मेरे से ज्यादा कोई जानता होगा। न्यूमेरिकल के बारे में अगर कोई मेरे से ज्यादा जानता होगा, लाइक पढ़ के जानता होगा या फिर इन एनी हाउ किसी भी, है ना, तरीके से अगर वो जानता होगा, तो वो उसका बेटर आंसर दे सकता है। ऐसा हम चाहते हैं। तो ऐसा एक सेशन, हमारा नेक्स्ट सेशन जो है उसके अंदर रहेगा डिस्कशन सेशन। कुछ डाउट्स जो मेरे से पूछने होंगे वो आज की क्लास में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में एक डिस्कशन रहेगा, प्रॉपर डिस्कशन रहेगा। मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, हमारी टीम अनंत रहेगी हमारे साथ में, प्रॉपर उनमें से भी लोग रहेंगे, आप लोगों में से भी लोग रहेंगे। जो भी आपके सजेशंस होते हैं वो सारे सुने जाएंगे, वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। और कुछ भी डाउट, समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम, दुविधा, असुविधा कुछ भी हो, वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन द टॉपिक। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आप सभी को समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या हम करना चाह रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं? आप सभी का रेस्पॉन्स मेरे तक आए ताकि मैं समझ पाऊं कि आप लोग क्या समझे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके। ओके, ठीक है। आप लोग सबमिशन जो है, ठीक है, आप लोग, है ना, फॉर्म सबमिशन भी कर सकते हैं ताकि है ना, उससे हमें पता लगे कि आपकी सजेशंस क्या है। फीडबैक फॉर्म भी आप सबमिट जरूर करें। लिंक आपको ऑफिशियल पोर्टल जो है वहां पर भी मिल जाएगा। अदरवाइज यहाँ चैट में भी हमारे टीम अनंत जो है वो लिंक को डाल देती है, तो वहां पर भी आप लिंक एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, हेलो।
सॉरी, लाइट जाने के कारण थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया है। हाँ, तो अभी मैंने मेरे मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया है। अभी थोड़ी देर में जब लाइट आ जाएगी तो मैं लैंड से कनेक्ट कर लूंगा। हो सकता है थोड़ा नेटवर्क एरर हो, तो थोड़ा कोऑपरेट करें, ठीक है। दूसरी बात, कुछ कोड्स जो थे वो स्लाइड में जो मैंने सूडो कोड डाले थे वो शो नहीं हो रहे थे प्रॉपरली, ब्लैंक स्लाइड्स आ रही थी। तो आपने देखा होगा मैंने एक नोटिस के साथ में अलग से टीम अनंत ने पीडीएफ अपलोड कर दिया है, जिसके अंदर प्रीवियसली जितने भी स्लाइड्स हैं सूडो कोड्स के उनको अपलोड कर दिया गया, ठीक है। अभी आज से जो भी सूडो कोड्स आपके सामने प्रेजेंट होंगे उनमें इस टाइप की कोई भी समस्या नहीं होगी। और देखते हैं, हमने एक नया ट्राई किया है, अगर उसमें भी समस्या होती है तो फिर हम और कुछ नया ट्राई करेंगे उसके लिए। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? आप सभी को समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े, हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़े। क्लियर? आप सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? ओके ओके ओके। क्योंकि मैंने मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया तो हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हो जाए आपको मेरे साथ कम्युनिकेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जैसे ही लाइट आएगी मैं वापस से लेन कनेक्ट कर लूंगा इसको। ओके, तो अभी हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो एज यूजुअल जैसे मैं बताता हूँ कि हम क्या क्या टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली, वेलकम ऑल ऑफ यू to the application of Python in Mathematics, a program in Student Seminar SS4, Student Seminar 4. Method of root finding of equation part 3, डेट 5/1/2025। इस पोर्टल पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है, शेड्यूल भी इसी पोर्टल पे मिल जाता है। अदरवाइज आपको एक चैट सेक्शन दिया गया है ऐप के अंदर, आप वहां पर भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। कल किसी ने मुझे मैसेज किया था वहां पे, तो मैंने जस्ट उसको रिप्लाई कर दिया था कि हाँ, इट इज फॉर डाउट। ठीक है, आप डाउट डिस्कशन के लिए वहां पर आ सकते हैं, वहां पर भी चैट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली सिस्टम ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड रहेगा। आपने अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो इक्वेशंस होती हैं, अभी तक हमने इक्वेशन के रूट के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन कई बार जो होती है वो कपल्ड फॉर्म में भी हो सकती है। क्योंकि अभी तक हमने जो इक्वेशन पढ़ा था वो क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, whenever you have one variable in the equation, you need only, आवाज आ रही है ना आप सभी को? यस। हाँ, वीडियो मैंने ऑफ किया है। हाँ, वीडियो के लिए मैंने वीडियो इसलिए ऑफ किया क्योंकि वो, अगर मेरा वीडियो ऑन रहता है तो डेटा ज्यादा वो कंज्यूम होता है, क्योंकि मोबाइल हॉटस्पॉट से कर रहा हूँ तो नेटवर्क कनेक्टिविटी में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ किया है। जैसे लैन कनेक्ट होगा, आई विल टर्न ऑन माय वीडियो। ओके, ठीक है। तो introduction to the system of equation. Whenever we have one variable in the equation or in the function, then we need only one equation to find the root of equation. But if we have the function of multiple variable or function of several variable like f of x is equals to y, whenever we have two variable, then we need two equation to solve simultaneously equations. Okay. अगर इसी टाइप से आपके पास में एक्स वाई जेड का कोई इक्वेशन आ जाएगा तो यू नीड थ्री इक्वेशंस। आपने पढ़ा होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है और इनकी रूट निकालने के लिए अभी हम इनको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी एक्चुअल में हम इनके रूट निकालेंगे। और वो हम किसके निकालेंगे, नॉन लीनियर इक्वेशंस के निकालेंगे। लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं, वो मैं आपको प्रॉपर डिस्कस करूंगा, उसका भी हमारा एक पार्ट चलेगा। कम से कम उसके भी 2 से 3 पार्ट होंगे, गॉस सीडल मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस आइटरेटिव मेथड, ओके, एलयूडी कंपोजिशन मेथड, डूलिटिल मेथड, बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन के रूट फाइंड कर रहे हैं। कौन सी इक्वेशन के, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के। कपल्ड इक्वेशन कह सकते हो आप उनको, यू कैन से आल्सो साइमल्टेनियस इक्वेशन। और वो हम कौन से मेथड से फाइंड करेंगे, विल फाइंड इट बाय यूजिंग न्यूटन्स मेथड फॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमने जो न्यूटन्स मेथड पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, जिसका फॉर्मूला एक्चुअल में xn plus 1 is equals to xn minus f of xn divided by f dash of xn होता है। तो यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे एज इट इज। मैं आपको फील कराऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना है और जो इसका फॉर्मूला है वो इससे कैसे रिलेट करता है।
ठीक है, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल के लिए है तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ x के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम x y z चाहे कितने भी वेरिएबल आ जाए उन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे. So this will be in the section number 2. And in the section number 3, we'll discuss the Python pseudocode of the method. उस method का proper pseudocode discuss करेंगे. And सबसे important, root of complex equation. For example, z square plus 1, where z is equals to x plus iota y. तो इसका root हम कैसे निकालते हैं, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे. ठीक है, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, इसी मेथड से रिलेटेड है. तो ये सब चीजें हम न्यूटन मेथड से डिस्कस करने वाले हैं. एंड एट द एंड मेरे से जितने हो सकेंगे डाउट मैं क्लियर करूंगा आज. अदरवाइज वी विल हैव अ डाउट सेशन जिसमें हम सभी आपस में डिस्कस करेंगे, एक दूसरे की नॉलेज को शेयर करेंगे एंड कुछ इनोवेटिव करने का ट्राई करेंगे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं आगे बढ़ सकता हूं? आप सभी का रेस्पॉन्स जरूर है ताकि मैं आगे बढ़ूं. ओके, थैंक यू. आप सभी जितने भी 20 है कैंडिडेट, उन सभी का मैं रेस्पॉन्स चाहता हूं ताकि आई कैन प्रोसीड फॉरवर्ड. ओके, okay, next. So we'll have the first section. First section is the introduction to the system of equation, and the goal of the section is to know about the system of equation and its application, or how can we use the system of equation and what is the need of the system of equation. We'll discuss. So basically, introduction. System of equation क्या होता है? A system of equation is a set of two or more equation. यानी कि for example आपने देखा होगा जैसे x plus y is equals to 2, 2x plus 3y is equals to 5. This is what a set of equation. यानी कि यहाँ पर क्या है, दो इक्वेशंस आपने पढ़ा होगा. ये एक दो लाइन हो सकती है ऐसी, मान लो ऐसी दो लाइन हो सकती है और वो कहीं एक पर कट करेगी. अब इसमें रूट का मतलब जो होगा, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर रूट का मतलब ये नहीं है कि वो एक्स एक्सिस को कट करे. In the f of x, the meaning of root is the equation or function is intercepting to the x-axis. But in this case, the meaning of root is not in the same manner. The root of the equation is meaning is what the intersection point of the both the equation, or you can say a point which is satisfies simultaneously the equation. एक ऐसा पॉइंट जो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करता है, उसको हम इस इक्वेशन का रूट कहेंगे. देयर इज नो need of the equation is cutting to the or is intercepting to the like x axis or not. ऐसा कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर. ठीक है, ये बात क्लियर है, समझ आया? इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, एक सेकंड रुकना ना, वेट. आगे बढ़ते हैं. तो बेसिकली a system of equation is a set of two or more equation involving the same set of variable like x y z. क्योंकि देखो अब एक चीज ध्यान रखना, x plus y is equals to 2 एंड यहाँ पर अगर मैं p plus q is equals to 5 लिखता हूं तो this is not the system of equation. Is it clear? ओके, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं है, क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर क्या होता है, सेम सेट ऑफ, जैसा एक इक्वेशन के अंदर है वैसा ही दूसरी इक्वेशन के अंदर होगा. ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखो. एक बार मैं ना लैंड से कनेक्ट कर देता हूँ, लाइट आ गई है तो हो सकता है थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाऊं. वेट वेट फॉर 2 मिनट.
नाउ वी कैन कंटिन्यू. सो बेसिकली सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सेम टाइप ऑफ सेट्स के वेरिएबल्स होने चाहिए. लाइक इसमें अगर एक्स वाई है तो दूसरे वाले इक्वेशन में भी एक्स वाई के ही फंक्शंस होने चाहिए या एक्स वाई के ही वेरिएबल्स होने चाहिए. ओके, दिस इज द मेन थिंग. सो ये था सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इंट्रोडक्शन. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन. वही सेम मैंने आपको बताया, जैसे वन वेरिएबल की इक्वेशन होती है वैसा इसमें भी होता है, लीनियर इक्वेशन एंड नॉन लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन का मतलब जो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है. ऑब्वियसली ये कैसी होगी, दो लाइन हो सकती है. मतलब क्या हो गया, द वेरिएबल पावर्स, वेरिएबल की पावर जो है वो एक होनी चाहिए या फिर वेरिएबल एक बार अपीयर होना चाहिए इक्वेशन के अंदर. और दूसरा आता है नॉन लीनियर सिस्टम, जैसे ये वाला. हमारा एम क्या है, लीनियर सिस्टम को तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लाइक एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्टिंग मेथड, बहुत सारे मेथड होते हैं हमारे पास में, उनसे हम बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन नॉन लीनियर सिस्टम को सॉल्व करना थोड़ा हमारे लिए ना वो हो जाता है, लाइक कॉम्प्लिकेट हो जाता है, या फिर हम उसको अच्छे से कर नहीं पाते. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन ऑफ एक्स प्लस ई टू दी पावर वाई इज इक्वल टू 5 एंड 4 कॉस ऑफ वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4. अब ये दोनों क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है. अब इनका आपको रूट निकालना, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है. कई बार ऐसा होता है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट इनका निकालना होता है. तब आप क्या करते हैं, सो इन दैट केस आपको न्यूटन रैप्सन मेथड का हेल्प लेना होता है. इज इट क्लियर टू एवरीवन क्यों हम यूज करते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड? ओके, हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? ओके, या ओके ओके. तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहला तो होता है ग्राफिकल मेथड की, जो आप है ना क्या करो, ग्राफिकल मेथड मतलब लाइन प्लॉट करके देख लो या कोई भी जो कर्व है उसको प्लॉट करके देख लो. दूसरा मेथड होता है इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और हमें जो पढ़ना है वो है न्यूमेरिकल मेथड. न्यूमेरिकल टेक्निक में वी कैन यूज टू टाइप्स ऑफ मेथड. वन इज फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड, जो हमें नहीं पढ़ना है. दूसरा हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल मेथड. फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड थोड़ा एडवांस हो जाता है, और दूसरा वो इतनी एक्यूरेसी भी नहीं देता है. तो इसके लिए अप्रोप्रिएट जो मेथड होता है और बहुत एग्जैक्ट रिजल्ट जो देता है वो न्यूटन्स मेथड देता है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिकली जो है वो कन्वर्स करता है. इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्वाड्रेटिक होता है, यानी कि 2 होता है, रैपिडली कन्वर्स करता है. सो दिस इज द इंपोर्टेंस ऑफ द न्यूटन्स मेथड एंड जो मेथड्स होता है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के. फिर आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. इसके कैसे टाइप्स हो सकते हैं, ऑब्वियसली इसमें नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, मल्टीपल सॉल्यूशन भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए साइन ऑफ एक्स है, इसको कट क्या कर रहा है, मान लीजिए इसको कॉस ऑफ एक्स कट कर रहा है. तो कॉस ऑफ एक्स कैसे कट करेगा, इस टाइप से ऐसे कट करता जाएगा. तो मतलब क्या हो गया, मल्टीपल टाइम्स क्या करेगा, इसको कट करता जाएगा. तो आप समझ पा रहे होंगे, तो ग्राफ में थोड़ा सा है ना ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप एक बार उस पर मत जाइएगा. तो ये ऐसे है ना, लाइक मल्टीपल टाइम उसको कट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके मल्टीपल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना. दूसरा इसका सिंगल वो भी हो सकता है, सिंगल सॉल्यूशन भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में क्या है, लाइन है, दिस इज व्हाट y इज इक्वल्स टू mx लाइन, और m इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1 ले लिया क्योंकि यहाँ पर स्लोप 1 है, y इज इक्वल्स टू mx लाइन है. अगर मैं बात करता हूँ इसको e टू द पावर x, ये वाला जो है इसको ऐसे कट कर रहा है, इस टाइप से कट कर रहा है, तो 2 रूट होंगे. या फिर मैं अगर सिंपल सा बात करता हूँ e टू द पावर माइनस x, इस टाइप से एक ही बार कट करेगा, सिंपल एक बार कट कर रहा है, तो इसका सिंगल रूट भी एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है, तो ऐसे ग्राफिकल मेथड से हम इसको फील कर सकते हैं. बट अवर एम इज टू फॉर्मुलेट द न्यूटन रैप्सन मेथड फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन. दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या है, देखो जहां कहीं पर भी कॉम्प्लिकेट या फिर बड़े सिस्टम्स बनते हैं इंजीनियरिंग में, ना फिजिक्स में, लाइक बायोलॉजी में, जहां कहीं पे भी जो भी फिजिकल मॉडल होता है, मॉडलिंग जो भी होती है, वो हमेशा नॉन लीनियर सिस्टम से ही होती है. बिकॉज फिजिकल प्रॉब्लम या रियल लाइफ मॉडल्स आर नॉट लीनियर, वो इतने सिंपल नहीं हो सकते. क्योंकि कोई भी फैक्टर को, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूं कि मैंने हवा में एक है ना मान लीजिए एक पत्थर को थ्रो किया है, एक किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, तो उस पर लगने वाले कितने फोर्सेस होंगे, है ना, डायनेमिकल फोर्सेस बहुत सारे होंगे. तो लाइक उसको अफेक्ट, उसकी वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन, उसकी स्पीड, जो सारी चीजें उनको अफेक्ट करने वाले बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे. व्हेनेवर यू विल हैव लाइक number of variables, multiple variables, then of course you have to shift to the system of equation or simultaneous equation. Are you getting the point or not?
तो आपको उस टाइम पे नॉन लीनियर सिस्टम का यूज करना होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूज करना होगा। तो उन सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए, उन सिस्टम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए हमें इसका जरूरत पड़ता है और हम उसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के मॉडल में, इंजीनियरिंग मॉडल में, इकोनॉमिक्स में, बायोलॉजी में ये सारे मॉडल, ये सारी चीजें जो है वो यूज आती है। तो नेक्स्ट टाइम से यू आर मैथमेटिशियन, डोंट से कि मैथमेटिक्स कहाँ काम आता है। ठीक है, तो यहाँ काम आता है, आप जहां देखोगे वहां मैथमेटिक्स के एप्लीकेशंस हैं। ओके, नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स मेथड ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। द गोल ऑफ सेक्शन इज टू डिराइव द स्कीम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग द न्यूटन्स मेथड। हम इसकी स्कीम को डिराइव करेंगे, स्कीम मींस फॉर्मूला, फॉर्मूले को डिराइव करेंगे एंड उसको अप्लाई करना भी इसके अंदर सीखेंगे। ओके, अभी तक के लिए सबको क्लियर है? वैसे मैंने अभी कुछ खास समझाया नहीं है, अभी समझने वाली चीज अभी आएगी, तो अभी एक बार के लिए आप समझिए अच्छे से, फिर हम आपसे डाउट लेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? अप्रोक्सीमेट द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। वैसे बेसिकली हम नॉन लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे यूजिंग द न्यूटन्स मेथड। ओके, नॉन लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऐसा दिख सकता है। ऐसा दिखने का मतलब, ऐसे आपके पास में n नंबर ऑफ इक्वेशंस हो सकती है, जिसके अंदर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं, कोई वो बड़ी बात नहीं है। 3 इक्वेशंस हैं, इसका मतलब 3 वेरिएबल्स होंगे। 4 वेरिएबल्स हैं, इट मींस यू विल नीड द 4 इक्वेशंस टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट, वेक्टर फॉर्म ऑफ द सिस्टम। कोई भी सिस्टम जो होता है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ द सिस्टम होता है, यानी कि एनी सिस्टम कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सम फंक्शन ऑफ x इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इट इज व्हाट माय n क्रॉस 1 मैट्रिक्स एंड इट इज व्हाट माय n क्रॉस 1 वेक्टर। ओके, मैट्रिक्स भी नहीं कहेंगे, वेक्टर कहेंगे, क्योंकि जो भी कोई मैट्रिक्स होता है ना, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, n क्रॉस n और यू कैन से n क्रॉस m, इनको हम मैट्रिक्स कहते हैं। या फिर n क्रॉस 1 और 1 क्रॉस n जो होते हैं, इनको हम वेक्टर्स कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। दीज आर द मैट्रिसेस। ओके, दीज आर द मैट्रिसेस, एंड जो सिंगल लाइन में लिखे जाते हैं कॉलम वेक्टर एंड रो वेक्टर होते हैं। ठीक है, ये n क्रॉस 1 जो होता है, दिस इज व्हाट द कॉलम वेक्टर, एंड 1 क्रॉस n इज व्हाट, ये ऐसे डिनोट होता है, इट इज व्हाट द रो वेक्टर। ओके, ये कुछ टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास में f ऑफ x है, फंक्शन है, और इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, मैं आपको प्रॉपर इसका वे बताऊंगा, और आप थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा कि जो हमने प्रॉपर प्रीवियस जो न्यूटन-रैप्सन मेथड पढ़ा है वो क्या था। प्रीवियस न्यूटन-रैप्सन मेथड था xn + 1 is equals to xn minus f of xn divided by f dash of xn. What is f dash of xn? f dash of xn is the differentiation of the function with respect to x variable. वहां पर एक ही वेरिएबल था, इसलिए हमने एक ही बार डिफरेंशिएशन किया था, तो इसलिए हमने वहां पर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन किया था। Whenever we have one variable and we want to differentiate a function with respect to only one independent variable, then we will have the ordinary differentiation. If we have multiple variables or the function several variables, then we have to go for the partial differentiation. Whenever we are going to partial differentiation, there is a term or there is a step will occur that is known as Jacobian. We'll discuss over on it. What is the Jacobian? जैकोबियन मैं आपको बताऊंगा। दूसरा मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूं कि जो टेलर सीरीज मेथड होता है, टेलर सीरीज जो होता है, उससे हमने न्यूटन्स मेथड के फॉर्मूले को डिराइव किया था। तो द सेम थिंग विल रिपीट हियर। हम यहाँ पर भी टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन का यूज कर रहे हैं। उस टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन को लीनियर अप्रोक्सीमेशन बोल रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट हम यहाँ पर लीनियर फॉर्म में यूज कर रहे हैं, यानी कि ओनली 1 पावर तक यूज कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक तक नहीं जा रहे हैं। व्हाट इज द टेलर सीरीज एक्सपांशन? टेलर सीरीज एक्सपांशन मैंने आपको बताया था, इट इज व्हाट द n it is what the fn of x, okay, upon n factorial। इस टाइप से हम टेलर सीरीज, और आगे हो जाता है h पावर n। h is what the small change। तो हमने पावर 1 तक ओपन किया इसको, लीनियर अप्रोक्सीमेशन इसके अंदर यूज किया था। आप प्रीवियस जो है जो इसका न्यूटन-रैप्सन मेथड का ये वाला जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन देख सकते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर टेलर सीरीज एक्सपांशन हमने यूज किया, लीनियर अप्रोक्सीमेशन लगाया, एंड दिस इज व्हाट द टेलर सीरीज। आप कहोगे सर ये टेलर सीरीज कैसा है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। हमने जो टेलर सीरीज यूज किया था न्यूटन-रैप्सन मेथड के इस वाले फॉर्मूले को डिराइव करने में, वहां में हमने टेलर सीरीज यूज किया था एट ओरिजिन, मतलब जिसमें x0 जो था एक, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं उसमें हमने एक स्मॉल चेंज लिया था h। तो उसी को अगर मैं यहाँ पर ओपन करता हूं तो ये मेरा f ऑफ x है। इसको मैं क्या लिख रहा हूं, देखो, इट इज व्हाट माय, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख रहा हूं, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस
यहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस डेल्टा x, यहां पर मैं लिख रहा हूं ये x माइनस एक्स जीरो जो लिखा है ना, इट इज व्हाट माय डेल्टा x, और आगे j x लिखा है एंड इट इज व्हाट माय j ऑफ डेल्टा x। ठीक है, ये j ऑफ डेल्टा x क्या है इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, हमारा काम क्या था, हमारा काम था फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना एक बार। लेकिन भैया फंक्शन के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो हम एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में तो उसको डिफरेंशिएट ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम सारे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास में एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं जैकोबियन। दिस इज व्हाट द जैकोबियन, जैकोबियन इज नथिंग बट अ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कह दो या मैट्रिक्स कह दो, कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड करता है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। कैसा मैट्रिक्स होता है, इट विल बी ऑलवेज n क्रॉस n मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई भी फंक्शन है, कोई भी इक्वेशन है, मैं एक सिंपल इक्वेशन ले लेता हूं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और आई कैन राइट इट एज माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन है। अगर मुझे इसका जैकोबियन फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल कितने 2 है, तो मैं इसका जैकोबियन कैसे निकालूंगा, ध्यान से समझना। ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसको मैं f मान लेता हूं, दूसरी वाली इक्वेशन को मैं g कंसीडर कर लेता हूं। तो क्या करूंगा मैं, f का g x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा एंड f का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूंगा। यू कैन राइट इन द कॉलम फॉर्म, यू कैन राइट इन द लाइक रो फॉर्म। आप कॉलम में भी लिख सकते हो, आप डो एफ बाई डो वाई को यहां पर भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, दूसरा, क्योंकि आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल, कोई डिफरेंस नहीं होता उसके अंदर, क्योंकि हम एट द एंड डिटर्मिनेंट फाइंड करने वाले हैं। फिर यहां से क्या हो जाएगा, ये जो चीज है सेकंड सेम प्रोसेस आपको जी के लिए रिपीट करना है। तो ये इस पूरे फंक्शन का, इस साइमल्टेनियस इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। आर यू गेटिंग और नॉट? जैकोबियन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है जिसके अंदर हम इस टाइप से पार्शियल डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं इन अ मैट्रिक्स, और ये एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा। तो आप देखो इसका आंसर क्या आएगा, तो डो एफ बाई डो एक्स, पहले वाले इक्वेशन का अगर मैं एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तो इट विल बी 2x। पहले वाले का मैं y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो इट विल बी 2y। सेकंड इक्वेशन, द फंक्शन इज व्हिच इज g, इसका मैं x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तो इट इज व्हाट 4x ओनली, नॉट x स्क्वायर, 4x। एंड सेकंड वाले का अगर मैं करूंगा पार्शियल डिफरेंशिएशन तो इट विल बी 6y। आप सभी को पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में पता होना चाहिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है व्हेनेवर वी हैव a function of several variable, then we'll perform a derivative with respect to several or multiple independent variables. So whenever we are like performing the differentiation with the multiple independent variables, then if we differentiate with respect to, if we are differentiating with respect to x, then we'll consider all other variable as a constant. जैसे मैंने इसके अंदर ना कंसीडर किया है कि मैं x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूं, सो फॉर मी at that time y is the constant, so it will be 0, 2 is the constant, it will be 0. is it clear to everyone? are you getting or not? समझ में आया सबको जैकोबियन कैसे फाइंड करते हैं? ओके, एक को समझ में आया है, बाकी लोग भी समझ जाएंगे धीरे धीरे। ओके, एवरीवन हैव टू रिस्पॉन्स। देखो, आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं या मेरे से कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग रिस्पॉन्स करें। उससे क्या होगा, मैं मुझे लगेगा कि हाँ आई कैन कनेक्ट विद यू। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट, तो ये था जैकोबियन के बारे में। एमएससी गाइज ने तो पहले पढ़ रखा होगा जैकोबियन वगैरह के बारे में। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम इससे हमारी स्कीम को कैसे डिराइव करेंगे भैया। स्कीम डिराइव करने के लिए यहाँ पर ना एक करेक्शन फैक्टर होता है, जैसे मैंने आपको उसमें भी बताया था कि व्हाट इज xn प्लस 1, xn प्लस 1 इज व्हाट माय xn प्लस डेल्टा x। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर ना हम आइट्रेशन परफॉर्म करते हैं, तो आई एम डिनोटिंग द आइट्रेशन विद k से मैं मेरे आइट्रेशंस को डिनोट कर रहा हूं। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि पावर में क्या लिखा है, इट इज नॉट पावर, इट इज डिनोटिंग द आइट्रेशन, नंबर ऑफ आइट्रेशन। आर यू गेटिंग? जैसे मैं यहाँ xn प्लस 1 लिख रहा हूं, आई कैन राइट इट एज k प्लस 1 is equals to xk plus delta of x. Now my task is to find the delta x, and I can easily find what is delta x. Delta x is nothing but x2 minus x1, x 1 minus x0. It means it is what, the next term minus previous term.
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? द नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, दिस इज व्हाट द डेल्टा एक्स, और इसका वैल्यू हम यहाँ टेलर सीरीज से फाइंड कर सकते हैं। ये रहा मेरे पास में डेल्टा एक्स, दिस इज व्हाट माय डेल्टा एक्स, इसको आप ऐसे समझ सकते हो है ना, इसको एक्स जीरो पे लाइक कह सकते हो। तो एक्चुअल में ये जो टर्म है इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। इस टर्म का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखो प्रॉपर जो डेरिवेशन है वो हमने न्यूटन रैप्सन मेथड के जो प्रीवियस फॉर्मूला उसके लिए हमने कर रखा था। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ये इसकी स्कीम है। अब आप कहोगे सर या जो भी आपको कहना है भैया वगैरह कुछ भी कह सकते हो, मैं नहीं कहता कि सर कहना है, कोई जरूरी नहीं है। तो सिंपल सी बात यह है कि आप इसको उस वाले न्यूटन रैप्सन मेथड से कैसे रिलेट करोगे। द थिंग इज, मैं यहां पर अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, सो कैन आई राइट एक्स के प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के डिवाइड बाय जैकोबियन ऑफ एक्स के, क्योंकि यहां पे मैंने जैकोबियन इनवर्स लिख रखा है। आर यू एग्री विद मी? आप एग्री करेंगे या नहीं करेंगे? ये आपको दिख रहा है, थोड़ी शकल मैच हो रही है ना, मैच हो रही है ना शकल। व्हाट इज जैकोबियन? जैकोबियन इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन। वहां पर भी हम क्या करते थे, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स एन। यहां पर हम सिंगल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर रहे थे, एंड हियर वी आर परफॉर्मिंग द डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू मल्टीपल वेरिएबल्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई वांट ऑल ऑफ योर रेस्पॉन्स। मैं सबके नाम ले लूंगा अगर रेस्पॉन्स नहीं करेगा तो। सबको एक बार रेस्पॉन्स करना है, हाँ ना जो भी जैसा भी आपके दिल में है वैसा रेस्पॉन्स करना है। एवरीवन हैव टू रेस्पॉन्स। नहीं तो क्या होता है, फोन साइड में रख देते हैं, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। आप आए हैं, यू आर गिविंग योर डेटा नॉट टाइम। टाइम तो ठीक है, आप टाइम पे तो अपना काम कर रहे हैं, यू आर गिविंग योर डेटा, इंटरनेट डेटा आप खर्च कर रहे हैं, तो आपको सीखें। मुझे नाम बोलने पड़ेंगे। हिमांशु, समझ में आया? ओके। रिचा, रोहित शर्मा, रॉबिन कुमार, गुड, ओके। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सभी रिस्पॉन्स करें। बिकॉज ऑफ दैट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूं। भैया ऐसा तो आप क्लास में भी करते हैं, क्लास में आप बैठे रहते हैं, सामने प्रोफेसर आके लेक्चर दे के चले जाते हैं, ना उनको फर्क पड़ता है ना आपको फर्क पड़ता है। हमने ऐसा नहीं चाहना है ना। हमारा एम है एक्चुअल में आप कुछ एक्स्ट्रा सीखें, कुछ नया सीखें, और वो सीखने, और वो कैसे सीखे, लेक्चर की फॉर्म में नहीं सीखे, डिस्कशन की फॉर्म में सीखे। हाँ, नई चीजें मैं आपको बताऊंगा, ऑब्वियसली नई चीजें आपने नहीं पढ़ रखी है पहले, तो मैं ही आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, तो ये था फॉर्मूला, ये इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया वही नेक्स्ट माइनस प्रीवियस का नॉर्म। नॉर्म मींस मॉड होता है। अगर आप वन वेरिएबल में काम कर रहे हैं तो मॉड होता है आपके लिए, और कोई बड़ी बात नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यू आप कह सकते हैं, वो किसी टॉलरेंस से कम होनी चाहिए जो आप उसको पर्टिकुलर टॉलरेंस उसको दे रहे हैं। दैट इज व्हाट द फॉर्मूला। एंड नाउ हम एक प्रॉपर एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं। मैं पहले मैनुअल एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा, एंड देन मैं आपको प्रॉपर इसका कोड समझाऊंगा। देखो, इसका मैं आपको कोड एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है? कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं लेगा, आपको सिर्फ कोड एक्सप्लेन करना है, और अपनी ऑनेस्टी के साथ में सिर्फ कोड को समझना है। थोड़ा डिफरेंस है कोड के अंदर, कैसे है मैं बताऊंगा, ठीक है? आपको सिर्फ कोड समझना है, एंड देन राइट योर ओन कोड। आपको अपने तरीके से कोड लिखना है। क्या मेरे कोड में मॉडिफिकेशन हो सकता है वो भी आपको करने हैं। आपको सूडो कोड भी समझाऊंगा और थोड़ा सा आपको कोड भी समझाऊंगा, ताकि आप कोड से भी रिलेट करें। क्योंकि कुछ एक सजेशन आए थे कि आप कोड को शेयर करो, मैं कोड शेयर नहीं कर सकता। बिकॉज ऑफ दैट, सिंपल सी बात, देखो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ये जो सिलेबस मैं पढ़ा रहा हूं ये एक्चुअल में एक करिकुलम सिलेबस है मास्टर्स का। तो अगर मैं कोड अभी शेयर कर लूंगा तो वो क्या सीखेंगे, ठीक है? दे विल कॉपिंग माई कोड, ठीक है? दे विल जस्ट कॉपी इट। तो मैं ऐसा नहीं चाहता। तो आप सभी समझने की कोशिश करें, मैं कोड शेयर नहीं कर रहा, इसलिए मैं आपको सूडो कोड दे रहा हूं, कोड समझा रहा हूं। बट मुझे लग रहा है कि कोई कोड अगर आपको समझाना चाहिए तो मैं आपको प्रॉपर उस स्क्रीन पर ले जाकर कोड समझाने की कोशिश करता हूं। पहले मैं आपको मैनुअल एग्जांपल इसका समझाता हूं, एंड देन मैं आपको कोड की तरफ ले जाऊंगा। तो देखो, पहला इक्वेशन नॉन लीनियर इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज माय f1, या फिर आप इसको f कंसीडर कर सकते हो। एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज व्हाट माय
f2 ऑफ xy, इट मींस यू कैन कंसीडर g। ठीक है, इस यहाँ पर f1 और f2 कंसीडर किया है। जैसा कि हमने प्रीवियस न्यूटन रैप्सन मेथड में देखा था कि हमें एक इनिशियल गैस रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ पर आप इनिशियल गैस कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियल गैस 0 0 ले सकते हो, 1 1 ले सकते हो। आपने ना वन हमेशा 1 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इनिशियल गैस इसमें 1 1 लिया है, तो इनिशियल गैस लेने का मतलब मेरे पास में x0 और y0 की वैल्यू 1 1 हो गई है। ओके, तो मैं फर्स्ट आइटरेशन परफॉर्म कर रहा हूं इसका। सो इसमें फर्स्ट आइटरेशन में मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो f11 और f211 का वैल्यू निकालना होगा। तो मैंने 1 पर दोनों फंक्शन के वैल्यू फाइंड किए, जो कि क्या है -2 एंड -1। दूसरा जैकोबियन निकाला। अब देखो जैकोबियन कैसे फाइंड हुआ है, व्हाट इज माय इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका जैकोबियन कैसे निकला, देखो जैकोबियन ऑफ x is nothing but the partial derivative with of f1, this is what f1 and this is f2। तो ये क्या हो जाएगा, डो f1 by डो x डो f2 by y, डो f2 या फिर डो f1 ही लिख दो आप यहाँ पर, ये हो जाएगा डो f1 डो y एंड डो f2 डिवाइड बाय डो x, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, एंड डो f2 पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y। तो हम इसका ना पार्शियल डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2x, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y, इसका सेकंड वाले का x के रेस्पेक्ट में 2x एंड माइनस ऑफ 1। एंड अब आप इसके अंदर क्या पुट करोगे, पुट एट x इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 1। तो आपने इसमें x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1 पुट करना है, तो इट इज व्हाट, अच्छा इसको जैकोबियन ऑफ x नहीं बोलेंगे, जैकोबियन ऑफ xy बोलेंगे, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल का है। ठीक है, करेक्ट इट। तो ये जैकोबियन ऑफ xy हो जाएगा, क्योंकि 2 वेरिएबल का फंक्शन यहाँ पर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आपने जैसे पुट किया तो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1 एंड माइनस 1। तो दिस इज व्हाट 2 2 2 एंड माइनस 1। इज इट क्लियर? जैकोबियन निकालने का तरीका पता लगा। इनिशियल गैस आपको चूज करके चलना है, ये वाले काम आपको करने हैं। अब ये काम करने के बाद में आपको क्या करना है, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई फाइंड करना है। डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई कैसे फाइंड किया है, देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको सिंपल सा बताता हूं। फॉर्मूला इज, व्हाट इज फॉर्मूला, फॉर्मूला इज एक्स, वेट, आपको डेल्टा एक्स निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैकोबियन ऑफ डेल्टा एक्स। और ये जो डेल्टा एक्स है ना, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, देखो ध्यान से समझना, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई, इट इज व्हाट माय मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n एंड डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई विल एज अ वेक्टर n क्रॉस और 2 क्रॉस 1 लिख देता हूं अभी के लिए। चलो इसको 2 क्रॉस 2 कंसिडर कर लेता हूं, ये 2 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 1 है, और इसके सामने जो होगा ना वो माइनस ऑफ फंक्शन होगा, माइनस ऑफ f1 1 1 एंड माइनस ऑफ f2 1 1। तो दिस इज व्हाट द स्कीम। ये ऐसा क्यों हो रहा है, आप ना साथ में भी देखो, एक साथ में भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। xn प्लस 1 इज इक्वल्स टू xn माइनस जैकोबियन इनवर्स, क्योंकि जब आप इसको इधर लिखोगे ना तो जैकोबियन इनवर्स ही बनेगा, तो माइनस ऑफ जैकोबियन इनवर्स ऑफ f ऑफ xn। ठीक है, यही स्कीम है। मैं क्या कर रहा हूं, पहले इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, आप एक साथ में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक साथ में भी कैलकुलेट करें, या फिर आप इनको अलग अलग पार्ट में पहले इनको कैलकुलेट करके यहां से डेल्टा एक्स फाइंड करते हैं। एक्चुअल में इसका वैल्यू डेल्टा एक्स ही है, डेल्टा कैपिटल एक्स कंसिडर कर दो, क्योंकि उसके अंदर 2 वैल्यू होंगे, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, तो आप उसके अंदर रखेंगे। तो जब आप इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे, यानी कि अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे, तो ये होगा 2 2 2 माइनस 1 डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -2 एंड -1। तो प्रॉपर बाहर माइनस है तो ये +1 हो जाएगा। इस सिस्टम को सॉल्व करोगे तो डेल्टा एक्स का वैल्यू ये आएगा एंड डेल्टा वाई का वैल्यू ये आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया? आपको बस सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है, एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है। डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई मिलने के बाद में आप क्या करोगे, इनको अपडेट करेंगे। बिकॉज ऑफ दैट हमारा स्कीम क्या है, xn प्लस 1 इज इक्वल्स टू xn माइनस डेल्टा एक्स। तो ये x0 जो हमारे पास में था 1, वो हमने लिखा 1 माइनस ऑफ डेल्टा, डेल्टा क्या था -0, ऊपर लिख रखा है -0.6667। तो ये इसमें ऐड किया तो ये हमारा फर्स्ट रूट आ गया, ये सेकंड आ गया, ये आया हमारा आफ्टर 1 आइटरेशन।
सेकंड आइटरेशन की अगर हम बात करते हैं, नाउ यू विल यूज दीज वैल्यूज एज अ इनिशियल गैस। तो आपने क्या करना है, जैकोबियन जो हमने फाइंड कर रखा था उसका एट 1.661 एंड 1.3334 पर आपको इसका वैल्यू निकालना है, जैकोबियन फाइंड करना है। अगेन आपको प्रोसेस रिपीट करना है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई फाइंड करना है। इस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई को अगेन आप यूज करोगे और इसको अपडेट करोगे तो यू विल गेट दिस आंसर आफ्टर दी 2 आइटरेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? समझ में आ गया सबको? ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड गुड। तो ये था न्यूटन रैप्सन मेथड, जिससे हमने क्या सीखा, साइमल्टेनियस इक्वेशन का रूट्स कैसे निकालते हैं। स्यूडो कोड की तरफ बढ़ते हैं। ये इसका स्यूडो कोड है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इक्वेशन एंटर करना होगा। ये इक्वेशन एंटर करने का तरीका हो गया, देखो x0 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर माइनस 4। सेकेंड को आप इक्वेशन को ना एज अ मैट्रिक्स आप एंटर कर सकते हो। दूसरा ये वाला इक्वेशन है, देख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन। देखो मैंने ना एक्स जीरो और एक्स वन से डिनोट किया है यहाँ पे। एक्स जीरो रिप्रेजेंट द एक्स एंड एक्स वन रिप्रेजेंट वाई। ठीक है, ये वेरिएबल डिफाइन करने का इसमें तरीका हो गया। फिर आप जैकोबी को मैन्युअली इंसर्ट कर सकते हो एज अ मैट्रिक्स, अदरवाइज आप जैकोबियन के लिए फंक्शन भी यूज कर सकते हो। सिंपाई में ही जैकोबियन का फंक्शन होता है, लाइब्रेरी होता है इसको कैलकुलेट करने का, बट यहाँ पर हम एज अ वेरिएबल इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप जैकोबियन मैट्रिक्स भी अपनी तरफ से इंसर्ट कर सकते हैं फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ द कोड। बट इफ यू विल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ इक्वेशन और लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम, लार्ज सिस्टम, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू यूज द library of the Python, which is the SymPy. I think SymPy can calculate the Jacobian. Okay, next. आपको क्या करना है, इनिशियल गैस एंटर करना है x0, इनिशियल गैस 1 1 हमने लिया है। ओके, तो बेसिकली अब क्या हो गया, इनिशियल गैस हमने लिया, इसमें आपने ना आप स्टॉपिंग क्राइटेरिया भी सेट कर सकते हैं, जैसा हमने प्रीवियस कोड में किया था। लाइक एक टॉलरेंस ले सकते हैं आप, डिजिट लेके उसको लाइक 10 टू दी पावर में आप डाल सकते हैं इस टाइप से। इट इज वर्थ द लाइक 10 टू दी पावर माइनस जेड, आप जेड को भी टॉलरेंस ले सकते हैं एंड आप उसको ना लाइक वाइल लूप में शिफ्ट कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर फॉर लूप से करने की कोशिश किया है फॉर द सिंप्लिसिटी, यानी कि यहाँ पर हम नंबर ऑफ आइटरेशंस पूछ लेंगे यूजर से, कितने आइटरेशन आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 आइटरेशन चाहिए तो 2 आइटरेशन परफॉर्म करेगा, 3 चाहिए तो 3 परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद में हमने क्या करना है, ये एफ ऑफ एक्स है। अब हमने क्या लिखा, फॉर आइटरेशन 1 टू है ना, लाइक मैक्सिमम आइटरेशन, जो मैक्सिमम आइटरेशन हमने लिए वहां तक हम आइटरेशन में फॉर लूप चलाएंगे। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लाइक एफ ऑफ एक्स जो मेरा फंक्शन होगा, फिर जो भी जैकोबियन है, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन सा है हमारे पास में, जैकोबियन ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स, और एक्चुअल में माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स को हमें सॉल्व करना है यूजिंग द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कौन सी होती है, np डॉट लीनियर एल्जेब्रा। नंपाई आपको इसमें इंपोर्ट करना होगा, np डॉट
linear algebra. This is the library np.linearalgebra.solve. इसमें आपको यहाँ पर J लिखना है और F लिखना है इस टाइप से। तो क्या हो जाएगा, लाइब्रेरी इंपोर्ट होने पर ये इस लाइब्रेरी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उसका एक सेकेंड, इस लाइब्रेरी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। इज इट क्लियर? समझ आया सबको? ओके अब मैं आपको थोड़ा सा ना कोड समझा देता हूं। ओके ठीक है, नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारे पास में आवाज आ रही है ना आप सभी को? देखो मेरा एक बार फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था, आवाज आ रही है ना? ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई। बहुत मतलब पता नहीं आज मेरा खुद का वो हो रहा है, बार बार लाइट आ रही है और बार बार ऑटोमेटिक कनेक्ट भी हो रहा है। मैं एक बार लाइन को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, मेरे मोबाइल से कनेक्ट रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, जैकोबियन को जो जो जैकोबियन था उसको हमने क्या किया है, मैन्युअली यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है, इसको इनपुट ले लिया। फिर हमने x0 कंसीडर किया, mp डॉट array हमने ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए और आप वेट कीजिए ना, आज की क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग रही है, तो मैं उसको थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करूँ लास्ट में, जो भी मेरा टॉपिक वो कंप्लीट करके बढ़े आगे, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और नया इनोवेटिव कर सके, कुछ और समझ सकें, ताकि हम इस पर डिस्कस कर सकें। तो प्लीज थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़े। एक बार आप सभी रेस्पॉन्स कर दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है, ओके ओके। तो देखो, हाँ ओके, थैंक यू थैंक यू। तो बेसिकली हाँ, हमने क्या किया था, एरे की फॉर्म में हमने यहाँ पर इनपुट दिया था। ओके, अब हमने मैक्सिमम आइट्रेशन 10 ले लिए हैं, तो ये मैक्सिमम आइट्रेशन हो गया। उसके बाद में हमने क्या किया, x इज इक्वल टू x0 हमने सेट कर लिया है। ये हो गया न्यूटन मेथड, स्टार्ट कर रहे हैं फॉर i इन रेंज। ठीक है, i हमने कुछ भी ले लिया, फॉर i इन रेंज मैक्सिमम आइट्रेशन। तो मैक्सिमम आइट्रेशन की फॉर्म में हम इसको स्टार्ट करेंगे। f ऑफ x मतलब मेरा ये हो जाएगा जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया था, और jx में डिनोट कर रहा हूँ मेरे जैकोबियन को। तो एट द एंड मैं सॉल्व किसको कर रहा हूँ, डेल्टा एक्स फाइंड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, np डॉट अलजेब्रा डॉट सॉल्व यूज कर रहा हूँ, जिसमें मैं जैकोबियन माइनस एफ ऑफ एक्स सॉल्व कर रहा हूँ। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जो जैकोबियन है हम उसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, हमें यहाँ पे इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है ना, ये ऑटोमेटिकली इनवर्स निकाल ही लेता है। क्योंकि मैं अगर आपको बोलूँ तो आपको ए एक्स इज इक्वल टू बी, कोई भी मान लीजिए, मैं आपको लिख के बताता हूँ। अगर आपके पास में आपने पढ़ा होगा ऐसा सिस्टम होता है ना, ए एक्स, ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो इसको जब सॉल्व करते हैं ना तो हम क्या करते हैं, x इज नथिंग बट व्हाट x इज a पावर माइनस वन इंटू बी, ऐसा होता है ना। तो ये इसमें एक तरीका होता है इसको फाइंड करने का। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट इस लाइब्रेरी के अंदर इनवर्स फाइंड नहीं करना, आपको डायरेक्ट लिखना है जैकोबियन और यहाँ पर माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि वो माइनस होता है ना स्कीम के अंदर, तो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हमने यहाँ पर लिखा, क्योंकि आपको डेल्टा एक्स दे देगा, उस डेल्टा एक्स को हम इनिशियल गैस के साथ में ऐड करते जाएंगे। ठीक है, हर बार वो अपडेट होता जाएगा, और जो भी अपडेशन है, क्योंकि हमने इसको एक्स कंसीडर कर लिया, तो हर बार वो एक्स जो है वो नया अपडेट होता जाएगा। तो इनिशियल यहाँ पर क्या ले रखा है, इनिशियल 1 1 ले रखा है ना। जैसे ही मैं इसको रन करता हूं तो देखो ये इसके आइट्रेशंस आ गए। तो फर्स्ट आइट्रेशन में ये आंसर आ गया इसका 1.667, सेकंड आइट्रेशन में ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये सेकंड आइट्रेशन हो गया। तो 10 आइट्रेशन मैंने परफॉर्म किए थे, तो ये 10 आइट्रेशन हो गए। आंसर प्रिंट जो है ना, आंसर को प्रिंट करने के लिए मैंने थोड़ा फॉर्मेटिंग का यूज किया है। मैंने लिखा प्रिंट फॉर्मेटिंग, एंड उसके आगे लिखा मैंने, स्क्रीन पर कुछ शो नहीं हो रहा है क्या? वेट, लेट मी शेयर अगेन। अभी अभी स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है, मैंने कुछ सेलेक्ट किया है।
अभी स्क्रीन फ्रीज है या चल रही है? हेलो। बस कोड समझा के मैं इसको खत्म करता हूँ आज, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे हम इसको वो करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, लाइक डिस्कशन या डाउट जो भी होंगे नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम कोड समझाए, आपको कोड समझा देता हूँ और इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स वाला टॉपिक है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। डाउट्स इफ पॉसिबल अगर नेट कनेक्ट रहा तो मैं डाउट्स ले लूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे मोबाइल से कनेक्ट है, बहुत दिक्कत हो रही है, पता नहीं आज लाइट वालों ने क्या मन बना रखा है, ठीक है। ओके, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन चल रहा था हमारा, उनको भी ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी दिख रहा है प्रॉपर, समझ आ रहा है, सुनाई दे रहा है, स्क्रीन दिख रही है या फ्रीज हो रखी है? ओके, तो मैं बता रहा था प्रिंटिंग के लिए मैं फॉर्मेटिंग का यूज किया हूं। यहाँ पे आइट्रेशन इज इक्वल्स टू आई प्लस वन लिखा मैंने, जो भी आइट्रेशन है उसका प्लस वन करके यहाँ पर लिखा है, नेक्स्ट वाला आइट्रेशन यहाँ प्रिंट होगा, ओके। और सोल्यूशन को मैंने इस टाइप से लिखा है। तो ये एक्स जो है ना, ये एक वेक्टर की फॉर्म में होगा, एक एरे की फॉर्म में होगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो दिस इज व्हाट द कोड, इसका कोड था, आपको वापस से लिखना है प्रॉपर कोड और अच्छे से समझना भी है कि कोड कैसे लिखा। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया कि ये एक्चुअल में इसका एक सर्कल और एक पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट है। आप देख सकते हैं एट द एंड क्या मिल रहा है, 1.5 है ना, 1.5 एंड 1.3 यू कैन कंसीडर एज ए रूट। ये 1 है, ये 2 है, उसके बीच में ये देखो 1.5 है, और यहाँ पर ये आ जाएगा 1.3 के आसपास, ठीक है। तो ये एक तरफ के रूट को इसने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, दूसरी तरफ भी यही रहेगा, दूसरी तरफ माइनस में, ये सिमेट्रिक ज्योमेट्री है, ठीक है। सर्कल और पैराबोला सिमेट्रिक ज्योमेट्री का पैराबोला है, क्योंकि हमारे पास में इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस वन। तो जब भी आपके पास में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई टाइप का कोई भी लाइक कर्व होता है, तो ये वाई एक्सिस पर बनने वाला पैराबोला होता है। और इसका जो इनिशिएशन होता है, लाइक ये जो कह सकते हैं पॉइंट, वो कहां पर होगा, एक्स इज ना ये वाला, अगर आप इसको जीरो रखोगे ना, वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो वाई इज इक्वल टू माइनस वन से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। होगा यार, थोड़ा सा कॉपरेट करो ना, वॉइस लैग थोड़ा सा होगा, आप अपनी तरफ से भी नेटवर्क को थोड़ा चेक करो, क्योंकि लैन से कनेक्ट नहीं है ना, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कनेक्शन नहीं है। तो अब देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये था स्यूडो कोड के बारे में, रिजल्ट के बारे में। नेक्स्ट एक्चुअली मुझे आपको बताना था थोड़ा कि कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं ना, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इससे। तो बेसिकली देखो, जब भी आपके पास में कॉम्प्लेक्स इक्वेशन मतलब कॉम्प्लेक्स फंक्शन मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जेड, मान लीजिए जेड क्यूब प्लस वन है, और जेड जो होता है ना, आपको पता है एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, ठीक है, रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। तो हमें क्या करना है, इस है ना कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को हम ना सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, है, ठीक है। यू कैन डायरेक्टली फाइंड द रूट यूजिंग दिस एक्स एन प्लस वन। एक्चुअल में आप इसमें ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, जेड एन प्लस वन इज इक्वल्स टू जेड एन माइनस एफ ऑफ जेड एंड एफ डैश ऑफ जेड। बट द प्रॉब्लम इज कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन में दो, तो क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स में पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, तो आपने कॉम्प्लेक्स अभी तक नहीं पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर आइडिया होगा तो आपको पता होगा, कॉम्प्लेक्स में एक एनालिटिकल फंक्शन होता है। तो वैसे तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए एनालिटिक फंक्शन है। इफ इट इज नॉट एनालिटिक तो वो डिफरेंशियल नहीं होगा फंक्शन, ठीक है, वो फंक्शन डिफरेंशियल नहीं होगा, तो आप उसका डेरिवेटिव यहाँ फाइंड नहीं कर सकते। तो इन इन दैट केस आपको उसे ना एक्स और वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सिंपल सा, ये मेरा इक्वेशन है, मैंने क्या किया है, जहां पर जेड है वहां पर एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर दिया। तो ये पुट करने से क्या होगा पता है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट एक्स एंड वाई की फॉर्म में शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ से मैंने एक्स क्यूब ओपन किया, आपको पता होना चाहिए आयोटा स्क्वायर जो होता है वो माइनस वन होता है, आयोटा क्यूब जो होता है
वो होता है माइनस ऑफ आयोटा एंड आयोटा पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। आयोटा पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। तो जब हम इसके अंदर a प्लस बी होल क्यूब वाली जो आइडेंटिटी उसका यूज करेंगे तो उसका जो सोल्यूशन होगा ना वो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में जेड क्यूब को हमने अगर सेपरेट किया है तो जेड क्यूब क्या हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया, और ये इसका क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो देख सकते हैं दोनों क्या हो गए, एक्स और वाई के फॉर्म में दो नॉन लीनियर इक्वेशन होंगे। अब क्या होगा, वन जो था, जैसे मेरे पास में क्या था, जेड क्यूब प्लस 1 था ना, तो मैंने इसके अंदर इसको ऐड कर दिया, तो 1 ऐड किया, 1 रियल पार्ट है, ठीक है, ये 1 प्लस आयोटा है तो 1 रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट में ऐड हो गया, इमेजिनरी में नहीं ऐड हुआ। तो ये इसका रियल ऑफ जेड है जिसको आप F1 कंसीडर कर सकते हैं, और ये आपका F2 है। अब दो इक्वेशन बन गई है एंड दो इक्वेशन कैसी है, नॉन लीनियर इक्वेशन है। यूजिंग दिस नॉन लीनियर इक्वेशन मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करूंगा और y की वैल्यू फाइंड करूंगा। एट द एंड जब उनको लिखना होगा कॉम्प्लेक्स रूट, तो मैं लिख दूंगा x प्लस आयोटा y, इसका कॉम्प्लेक्स रूट हो जाएगा। आप कॉन्सेप्ट समझे या नहीं समझे? कॉम्प्लेक्स रूट को हमने नॉन लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया, उन इक्वेशन से हमने x और y को सेपरेटली फाइंड किया, और एट द एंड हमने बोल दिया कि x प्लस आयोटा y जो है वो उसका क्या बन गया, सॉल्यूशन हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया आपको व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, कि हम नॉन लीनियर इक्वेशंस को कॉम्प्लेक्स इक्वेशन से कैसे रिलेट कर सकते हैं? क्लियर, समझ आया? ओके, ये कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आया है ना? कोई भी डाउट है तो आप बताइए। इसका देखो मैंने सॉल्यूशन या कोड नहीं लिख रखा है, सेम चीज है, तो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को इनिशियल गैस 1-1 लेके स्टार्ट करें, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रॉपरली, आपको जो भी आंसर मिलेंगे वो इसके रूट हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। आपको पाइथन कोड लिखना है, जो भी मैंने आपको आज मेथड समझाए हैं उसके, ये आपका होमवर्क रहेगा। एंड अभी मेरे ख्याल से नेटवर्क थोड़ा सा स्टेबल है, आप लोगों में से थोड़ी देर के लिए अगर, हाँ, मतलब you have 10 minutes, if you have any doubt you can discuss with me, you can ask me। अगर मुझे नहीं आएगा, ठीक है, जरूरी नहीं है कि मुझे वो डाउट आएगा नहीं आएगा, मैं मेरी टीम से डिस्कस करूंगा, मेरे प्रोफेसर से डिस्कस करूंगा, सबसे डिस्कस करके आपके ना आप तक आंसर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हाँ ठीक है, आयान भाटी, ओके, या यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क।